ओम साई राम, जय साई राम। साईं गीता चैनल के माध्यम से मैं आप लोगों का तहे दिल से शुक्रिया करती हूँ इस चैनल को इतना प्यार देने के लिए, साईं गीता चैनल पे आने के लिए और इसको सब्सक्राइब करने के लिए। इसके आप हर एपिसोड देखते हैं, मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ और इस चैनल को आगे बढ़ाने के लिए भी आपका तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। अगर आप लोग ना होते तो शायद ये चैनल भी ना होता। क्योंकि साईं जी के आप डिवोटी हैं, साईं बाबा को आप चाहते हैं, इसलिए आप इस चैनल को देखते हैं। बहुत सारे ऐसे भक्त जो मेरे बारे में जानना चाहते हैं कि आप अपने बारे में बताइए दीदी, कैसे और क्या हुआ, आपकी लाइफ कैसे थी। तो मेरी लाइफ बहुत ज़्यादा कठिनाइयाँ थी मेरी लाइफ में। मेरी जैसी लाइफ बाबा किसी को ना दे जो मेरी लाइफ थी। आज से 20 साल पहले की बात है, 21 साल, जब मेरे हस्बैंड को कैंसर हो गया था और बहुत ज़्यादा बीमार हो गए थे। डॉक्टरों ने उनको 8 महीने का टाइम दिया था, क्योंकि हमें पता ही नहीं चला था कि उनको कैंसर है। लास्ट स्टेज पे जाके हमें पता लगा कि उनको कैंसर है। हम लोगों ने जगह जगह उनका इलाज करवाया, बहुत सारे हॉस्पिटलों में। जो दिल्ली का सबसे माना हुआ राजीव गांधी हॉस्पिटल है, उसमें इलाज करवाया। उसके बाद साईं भक्तों, डॉक्टरों ने बोला इनके ऑपरेशन करने पड़ेंगे, आपको पैसे लेके आने पड़ेंगे, आपके पास पैसा है तो हम इनका ऑपरेशन करें। उस समय मुझे बहुत सारा था, मतलब मेरे हालात उस समय ठीक थे। लेकिन जब इनको कैंसर हुआ उसके बाद मेरी स्थिति ऐसी हो गई कि कभी किसी की ऐसी स्थिति ना हो। जगह जगह मैंने पैसे मांगे, मेरी शॉप थी वो बेच दी, मकान था वो बेच दिया, सब कुछ बिक गया। मेरे रिश्तेदारों ने मेरी बहुत हेल्प करी, लेकिन फिर भी कुछ भी नहीं हो पाया। फिर लास्ट में डॉक्टर कहते हैं कि एक काम करो, आप और पैसे ले आओ, एक ऑपरेशन और करना है। मैंने कहा सर अब तो मेरे पास पैसे ही नहीं बचे। बोले नहीं, अगर आपको इनको बचाना है तो आपको और पैसे इकट्ठे करने पड़ेंगे। ऐसा कोई घर नहीं था जहाँ मैंने झोली फैला के पैसे ना मांगे हों। कोई मुझे 21 रुपये दे रहा है, कोई कितने दे रहा है, क्योंकि मैं सब कुछ बेच चुकी थी, हार चुकी थी, पैसा नहीं था। डॉक्टर पैसे मांग रहे थे और मैंने वो पैसे उनको ला के दिए, जगह जगह मांग मांग के पैसे ला के दिए। मैंने कहा बस मेरा पति ठीक हो जाए। फिर डॉक्टर ने मेरे से दोबारा बोला कि मैम अभी इनकी तबीयत ठीक नहीं है, अगर आपके पास थोड़े बहुत पैसे हों तो और दे दो। मैंने उनसे कहा कि मैं सब कुछ हार चुकी हूँ, अब मेरे पास कुछ नहीं है, बस जो था वो मैंने आप लोगों को दे दिया। तो साईं बाबा को मैंने जब कभी देखा ही नहीं था, सुना बहुत था लेकिन देखा कभी नहीं था। मैंने उसके बाद डॉक्टरों ने कह दिया कि आप इनको ले जाइए, इनका कुछ नहीं हो सकता, जितने दिन आपको अपने घर में सेवा करनी है आप कर सकते हो। मेरी ननद यूपी रहती थी, मेरे ब्रदर इन लॉ यूपी रहते थे, मैं उनके घर ले आई। मेरा भांजा था, उनको बताया ऐसे ऐसे बात है, डॉक्टरों ने मना कर दिया है। बोले मामी
मामा के अंदर अब कुछ नहीं है, बस जितनी आप सेवा कर सकते हो करो। कई लोगों ने मुझसे कहा था कि आप नृत्य जाप करवा लो, किसी ने कुछ बोला, किसी ने कुछ बोला, लेकिन कहते हैं ना, जब पति को अच्छा करना होता है तो जो जो बोलते हैं वो करते हैं हम लोग। मैंने कहा ठीक है, ये काम नंद के यहाँ नहीं हो सकता था, इसलिए मैं अपनी सास के ब्रदर इन लॉ के घर गई और अपने हस्बैंड को, मेरे हस्बैंड की ऐसी हालत हो गई थी कि उनको मैं गोदी में उठा लिया करती थी। उसके बाद बहुत सारे ऐसे रिश्तेदार थे, कहते हैं क्या 24 घंटे तुम इसके साथ लगी रहती हो, हटो यहाँ से, हमें निकालने दो। मृत्युंजय जाप की तैयारी चल रही थी, मैं गाड़ी में थी, मुझसे किसी ने कहा जब तक मृत्युंजय जाप ना हो आप इनके पास से मत हटना, लेकिन मैंने बिल्कुल नहीं हटी। लेकिन मेरी फैमिली ने वहाँ से मुझे हटा दिया, कहते हैं नहीं नहीं तुम हटो और हम जो है इनको उतार लेंगे। बस मेरे हटने की देर थी, इतने में मेरे हस्बैंड कब भगवान के पास चले गए मुझे पता ही नहीं चला। उसके बाद मेरी लाइफ में इतनी कठिनाइयाँ आई हैं, इतनी कठिनाइयाँ आई, क्योंकि मेरे बच्चे बहुत छोटे थे। बेटा मेरा 2.5-3 साल का था, बेटी 6 साल की थी। कोई कुछ बोल रहा था, कोई कुछ बोल रहा था, लेकिन मुझे पता उस समय होता कि मेरे बाबा हैं और मेरे बाबा सब पर कृपा करते हैं, तो आज शायद वो जिंदा होते। उसके बाद मैं जहाँ रहती थी वहाँ बाबा के जागरण होते थे, साईं बाबा के। मैं सबसे यही पूछती थी ये कौन है, सारे कहते ये शिरडी के साईं बाबा हैं। मैंने कहा शिरडी के बाबा हैं, लेकिन जब मैं बाबा को देखती थी तो ऐसा लगता था कि बाबा मुझसे कुछ कहना चाहते हैं, कुछ कह रहे हैं। मेरी स्थिति ऐसी हो गई कि कोई काम भी नहीं था मेरे पास। ऐसा वक्त आया कि दूध नहीं होता था हमारे पास। लेकिन जब मैंने बाबा को जाना कुछ दिनों से, मेरे घर के आसपास साई संध्या होने लगी, तो बस मैं हमेशा बाबा से ही, वहाँ उन्होंने मुझे उदी दे दी, बोली ये उदी इतनी चमत्कारी है कि आप अपने साथ रखा करो। किसी संध्या में गई थी, मैंने कहा ठीक है। जब हमारे यहाँ दूध नहीं होता था तो वही उदी काली चाय बनाई उसमें डालती थी और बच्चों से कहती थी बच्चे ये साईं उदी की चाय है, ये दूध बन गया, ये स्ट्रॉन्ग दूध है, इसको पियो। मैंने अपने बच्चों को बचपन में दूध तक नहीं पिलाया, क्योंकि मेरी स्थिति बहुत ज़्यादा ऐसी हो गई, लाइफ ऐसी हो गई। फिर मुझे जब भी मैं साई संध्या में जाती मुझे लगन लग गई बाबा से कि बाबा क्या करूं। एक हमारे बाबा जी हैं जिन्होंने चोला धारण कर रखा है, वो मुझे उसी साई संध्या में मिले और मेरे से कहने लगे बेटा क्यों रो रही है, क्या बात है। मैंने उन्हें बताया बाबा जी बस ऐसे ही। बाबा जी बोले नहीं कोई तो बात है। मैंने कहा बाबा जी मैं बहुत परेशान हूँ और ये बाबा शिरडी वाले बाबा हैं, इनके दरबार में जाना चाहती हूँ। सब कहते हैं कि एक बार जो भी इनके दर पे जाता है वो कभी खाली नहीं लौटता। अब मेरे पास इतने पैसे नहीं थे कि मैं शिरडी जा सकूं। बाबा जी कहते हैं कि एक काम करो,
कि हम 7-8 बंदे जा रहे हैं, तो आप भी हम लोगों के साथ चल लो। मैंने कहा बाबा जी अभी मेरे पास पैसे नहीं हैं, मैं कैसे जा सकती हूँ। बोले नहीं तुम चलो, देखते हैं क्या होता है। बाबा जी मुझे ले गए, वहाँ बहुत सारे ऐसे साईं भक्त थे, किसी ने मेरी टिकट करा दी। मैं बाबा के लिए बस रोती रहती थी कि बाबा बस एक बार आप मुझे दर्शन दो। बाबा ने मुझे सपना दिया था, बस सपने में ही दर्शन दिए थे, और वो कह रहे थे तू बस एक बार शिरडी आ जा। मैं बाबा जी के साथ गई शिरडी। जब शिरडी गई तो मेरी टिकट मड़माड़ तक की थी। हम लोग 8 लोग थे, मड़माड़ तक की टिकट थी। तो सारे लोग कहने लगे कि अच्छा होता कि अगर हमारी कोपर गांव की टिकट हो। मैंने सोचा ये भक्त मुझे लेके आए हैं, चलो इन लोगों की हेल्प करनी चाहिए। मैंने कहा चलो मैं टीटी से बात करती हूँ। यहाँ तक तो हम मड़माड़ आ गए हैं, लेकिन आते समय हम कोपर गांव आ जाएं। मैंने बहुत सारे टीटियों से कहा कि भैया टिकट चेंज कर लो, कुछ पैसे कर दो, हम वहाँ से आएँ तो उसमें आएँ। कहते हैं ऐसा नहीं हो सकता, गुस्सा करने लगे। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। फिर मैंने एक बार और ट्राई किया, लेकिन वो नहीं माने। मैंने कहा कि सारे लोग उदास मायूस हो गए, बोले चलो कोई बात नहीं, हम मड़माड़ दोबारा से आ जाएंगे। तभी एक 24-25 साल का भैया आए और मेरे से कहते हैं क्या हुआ, क्यों रो रही है। मैंने कहा नहीं मैं तो नहीं रो रही। बोले बता क्या हुआ, क्यों रो रही है। मैंने कहा भैया पता नहीं, मैंने टीटी वाले भैया से बोला था कि हमारी आते समय की कोपर गांव की टिकट कर दें, और हमारी मड़माड़ की टिकट है, लेकिन वो कर ही नहीं रहे हैं। मैंने कहा उनको कि हम पैसे भी दे देंगे, लेकिन वो मान नहीं रहे। बोले कोई बात नहीं, तुम मेरे साथ चलो। मैं उन भैया के पीछे पीछे गई, और भैया ने वहाँ उनसे कहा भाई मुझे पेन दो, जल्दी देर हो रही है, मैं बहुत दूर से आया हूँ, और जल्दी जल्दी करो, इतनी लंबी लाइनें छोड़ के मैं यहाँ पे आया हूँ, और मुझे पेन और कागज़ दो। मैं उनकी बात सुन रही थी। मैं कह रही थी 24-25 साल का लड़का है, ये कौन सी लाइन छोड़ के आए हैं, और इनको इतनी जल्दी क्यों हो रही है। मेरी हेल्प भी कर रहे हैं और जल्दी भी हो रही है। उन्होंने टीटी ने कुछ नहीं कहा, उनको पेन कागज़ दिया और फटाफट से उन्होंने कुछ लिखा और टीटी को दिया। टीटी बोले मैडम ये लीजिए आपकी टिकट हो गई है, आप आओगे तो कोपर गांव से ही आओगे। मैं खुश हो गई। मैंने कहा सच में हमारी हो गई टिकट। बोले हाँ। तो मैंने कहा अभी तक तो आप मना कर रहे। बोले नहीं वो आए थे, उन्होंने कहा है कि कर दो। मुझे इतनी खुशी थी कि मुझे यही नहीं पता लगा कि वो भैया कहाँ गए। जब मैंने चारों तरफ निगाह दौड़ाई, कुछ नहीं, सिर्फ बाबा की रज थी। वहाँ फूल पड़े हुए थे जहाँ वो बाबा खड़े हुए थे। फिर मेरी समझ में आया कि वो बार बार कह रहे थे कि मुझे लेट हो रहा है, मैं इतने भक्तों को छोड़ के आऊँ। तो वो शिरडी से देख रहे थे भक्त की विपदा, भक्ति, परेशानी। वो दौड़ के आ गए और मेरी टिकट करवा के चले गए। साईं भक्तों, बाबा अपने भक्तों पर इतनी कृपा करते हैं। आप 7 समुंदर पार भी हो, आपको प्रॉब्लम है, तो बाबा आपकी प्रॉब्लम ज़रूर दूर करेंगे। उसके बाद मैंने बोला कि बाबा आप आए भी, दर्शन दे के चले भी गए, और मैं पहचान भी नहीं पाई आपको। इसके बाद मेरे साथ एक और चमत्कार हुआ कि एक लेडी थी, वो वहाँ मुझे मिली स्टेशन पे, और मुझसे कहने लगी बेटा मुझे शिरडी चलना है तेरे साथ।
मैंने कहा माँ ठीक है, मेरे अपने ग्रुप के लोग थे, मैंने उनसे कहा भैया इनको ले चलो। तो बोले आप कभी किसी के पता नहीं कौन है, हम फर्स्ट टाइम आए हैं, हम जानते नहीं हैं, हम कैसे ले जा सकते हैं। मैंने उन माँ से बोला माँ मुझे माफ़ कर दो, मैं नहीं आपको ले जा सकती क्योंकि मेरे ग्रुप के लोग नहीं लेके जा रहे। तो बोले एक काम कर, मेरा तू फेस देख ले, मैं तुझे शिरडी में ही मिलूँगी। मैंने कहा ठीक है माँ, अपनी शक्ल दिखा दो मुझे। उनका घूंघट हो रहा था, उन्होंने चेहरा दिखाया, इतना सुंदर चेहरा कि एकदम मेरे मन में ऐसा लगा कि जैसे माँ ही साक्षात रूप में खड़ी हैं। बोली तूने मेरा चेहरा देख लिया, अब पहचान लेगी? मैंने कहा हाँ हाँ माँ, आप मुझे शिरडी मिलोगे, मैं वहीं जा रही हूँ, आपको मैं पहचान जाऊँगी। बोले ठीक है। मैं चलती चली गई। मैं वहाँ बाबा के दर्शन करे लाइन में लगी। फर्स्ट टाइम बाबा को देखा था, बस ऐसे लगा पूरी दुनिया मुझे मिल गई, जिस चीज़ की मुझे तलाश थी वो मिल गई। मैं रोती थी कि मेरी मंजिल कहाँ है, लेकिन पता लगा मंजिल मेरी बाबा है। उसके बाद मैं बाहर निकल के आई, मत्था टेका, मुख दर्शन किया। उसके बाद हम समाधि बनी हुई है माँ जो बाबा के साथ रहते थे, जो बाइज़ा माँ की जब समाधि पे गई उनकी फ़ोटो देखी, मैं हैरान रह गई। मैंने कहा ये क्या, इनसे तो मैं अभी मिल के आई हूँ। सारे लोग बोले आप क्या कह रहे हो? मैंने कहा हाँ भैया, अभी जिनसे मैं बात कर रही थी ये वो ही हैं। इन्होंने मुझे अपना फेस दिखाया, ऐसे ही फेस था। बोले आपके साथ तो बहुत बड़ा चमत्कार हुआ है। बाबा ने भी दर्शन दिए और उनकी माँ ने भी दर्शन दिए। मुझे बहुत तेज़ फीवर चढ़ गया, इतना तेज़ फीवर हो गया शिरडी में अब कि बहुत ज़्यादा। सारे पट्टियाँ करने लगे मेरे, सब वहाँ बैठे हुए थे। तो जो मेरे बाबा जी गए हुए थे उन्होंने चोला धारण कर रखा है, उन्होंने कहा जब किसी शक्ति का हम दर्शन करते हैं तो अपने आपे में नहीं रहते, हमें यही नहीं पता होता कि हम क्या कर रहे हैं, और उस शक्ति का दर्शन होते ही उसका तेज हम सहन नहीं कर सकते, तब ऐसा होता है। उसके बाद सब ने मुझे ऊदी लगाई, जल में मिला के पानी दिया, चिरनामित दिया, बाबा का जो महास्नान का जल मिलता है वो पिलाया मुझे। उसके बाद मुझे फ़ीवर वगैरह मेरा ठीक हो गया और एक दिन में ही मैं ठीक हो गई। उस दिन के बाद है कि बाबा मेरी लाइफ में हमेशा हमेशा के लिए मेरे साथ हो गए। और मैं हमेशा बाबा से यही कहती थी, बाबा सुबह उठूँ तो तेरा दर हो, शाम को उठूँ तो तेरा दर हो, बस हर पल हर घड़ी तेरा दर हो। तो बाबा ने मुझे अपनी मंजिल बताई कि तुम्हें बहुत आगे जाना है, लोगों का भला करना है, लोगों के बारे में आपको दुआएं करनी है, लोगों के लिए दुआएं करनी है। अगर तुम लोगों के लिए दुआ करोगे तो मैं खुश हूँगा। इसलिए साईं भक्तों, मैं जितने भी संसार में लोग हैं मैं सबके लिए दुआ करूँगी कि बाबा इस संसार को जिस स्थिति में चल रहा है वो स्थिति सही कर दो। मेरी लाइफ बहुत ज़्यादा, क्योंकि मैंने ये आपको शॉर्टकट में बताया, अगर बहुत लंबी बात करती तो बहुत लंबी वीडियोस हो जाती, इसलिए मेरा साईं से सफ़र, साईं तक का, साईं गीता तक का यहीं तक, और आगे मुझे बाबा और आप लोग आगे लेके जाएंगे। मुझे अपने बाबा पर पूरा भरोसा है कि बाबा इस चैनल को बहुत आगे तक लेके जाएंगी। और मैं आप लोगों के लिए दुआ करूँगी कि बाबा आपकी हर समस्या का हल करें। जो भी समस्याएं आपकी, बाबा उन पर कृपा करें, बाबा आपकी सुने। तो साईं भक्तों, बाबा से
प्रेम और विश्वास बनाए रखें। बाबा हमेशा आप लोगों पर कृपा करेंगे और ऐसी आप लोगों पर हमेशा कृपा बनी रहे। तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोग सब्सक्राइब करें। बहुत सारे लोग होते हैं, देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि जो भी चैनल है बाबा की वजह और आपकी वजह से है। तो ओम साई राम, जय साई राम।